नमस्कार। जिस तरह तमाम कैंडिडेट से आपको मिलवा रहे हैं, तो वैसे ये भी बात क्लियर है कि जम्मू की जो सरगर्मियां हैं, राजनीतिक सरगर्मियां, वो काफ़ी तेज़ हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन जब से अनाउंस हुए हैं और तमाम जो उम्मीदवार सामने आए, सभी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कल कुछ जैसे बलवाल ब्लॉक है, तो बलवाल के कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने नामांकन, कल आखिरी तिथि थी, आखिरी डेट में उन्होंने नामांकन दाखिल किया और तमाम जो आज़ाद उम्मीदवार, कुछ पार्टियों से संबंधित उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। तो आज की मुलाकात के में बलवाल के जो मौजूदा सरपंच हैं और कांग्रेस के मैंडेट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, राजदेव सिंह जी और राजदेव सिंह जम्वाल कांग्रेस के मैंडेट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है और मुबारक हो कि कांग्रेस ने आपको मैंडेट दिया। आपको बहुत मुबारक सर, थैंक यू सर। राजदेव जी, किस तरह देखते हैं कि कांग्रेस ने आप पे विश्वास जताया, किस तरह, क्या? देखिए सर, ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, और ख़ास करके मेरे जितने यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, और ख़ास करके ब्लॉक बलवाल के लोग, मैं समझता हूँ ये सारा श्रेय उनको जाता है। मैंने 1983 में कांग्रेस ज्वाइन की थी और खुशी इस बात की है कि आज मुझे पता चला कि सच्चाई में बहुत बड़ी जीत है और कांग्रेस ने 36 साल के बाद एक ही जगह पे स्टैंड में रहा और कांग्रेस ने यहाँ से पूरा लोगों का ब्यौरा लिया, लोगों से बात की और काफ़ी कशमकश रही और मुझे 36 साल के बाद कांग्रेस ने वो श्रेय दिया जिसके लिए मैं हमेशा तड़पता था। राजदीप जी, बात करें अगर भाजपा की, और कुछ जो स्थानीय लोग, काफ़ी स्थानीय लोग हैं, वो नाखुश हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, जो निराशा की बात आप बोल रहे हैं, हमारे खास करके हमारा जो ब्लॉक बलवाल है, ये बड़ा फार फ्लंग एरिया है। ये दो किस्मों में बांटा हुआ है, कुछ पहाड़ी एरिया, कुछ मैदानी एरिया है। तो हमारी अलग अलग समस्या हैं। खास करके ब्लॉक बलवाल के अंदर बिजली, पानी और रोड की समस्या है। सर, इस पे बाद में जाएंगे, पहले गुपकार डिक्लेरेशन की बात करी जाए तो उसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, गुपकार तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे तो उस गुपकार का पता नहीं है। मैं हमेशा सभी लोगों को बोलता कि हमारा गुपकार हमारे ब्लॉक के अंदर है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, जिनसे हम सुबह शाम उनसे इस्लाह मशवरा करते हैं और उनकी मन की बातें पूछते हैं, उनकी मुश्किलात पूछते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए गुपकार तो ख़त्म हो चुका। जो गुपकार कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं कहाँ गुपकार है, लेकिन यहाँ पर मेरा गुपकार जो है, मेरा गुपकार मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, मातृशक्ति है और ख़ास करके बलवाल ब्लॉक के अंदर जितनी हमारी अपने लोकल समस्या हैं, तो मेरे लिए वही समस्या, उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। हमारा गुपकार मैं इसी को मानता हूँ। बिल्कुल। और राजीव जी, बात करें, क्या विज़न लेके आप लोगों के बीच जा रहे हो? और आप स्थानीय सरपंच भी हो, दूसरी बार सरपंच हो, क्योंकि पहले शायद आपने लोगों का काम किया, तभी आपको दूसरी बार मौका मिला। अब ऐसा क्या विज़न है, क्या लोगों की मूलभूत जो सुविधा है, क्या क्या जो मुद्दे हैं वो लोगों के बीच लेके जा रहे हो आप? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने पूछा, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि जब हमारे लोगों के पास आते हैं, जो चाहे वो पार्टी का मैंडेट लेके आते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट आते हैं, तो बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो लोगों को कहते हैं कि आप हमें जिताइए तो हम आपके जो भी मसले मसाइल हैं वो बड़ी शक्ति के साथ गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, आपके मसले हल करेंगे। लेकिन आज तक मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे 1974 में ठाकुर रणजीत सिंह जी थे, जिनको कांग्रेस का मैंडेट मिला था और हमारे इलाके की बड़ी खुशकिस्मती थी कि वो उनको मैंडेट भी मिला, उन्होंने इलेक्शन भी जीती कांग्रेस की और उसके बाद वो मंत्री भी बने। तो मैं समझता हूँ आज भी आप सेक्रेटरीट के अंदर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, उन्हीं की प्लानिंग पर चर्चा हो रही है। उनने जो काम किए थे हमारे, चाहे वो लिंक्स रोड थे, हमारा बिजली का स्ट्रक्चर था, हमारे और भी जितने सारे, चाहे स्कूल तब बने, तो मैं समझता हूँ उन्हीं के टाइम बने थे। 1974 से लेकर 1978 के बाद मैं समझता हूँ उसके बाद जो डेवलपमेंट का जो गति है वो बिल्कुल जीरो हो गई। अभी की जो बात करें तो अभी सबसे जो अहम मुद्दा है जो आपका, वो ये है कि पूरे शहर का कचरा बलवाल में डंप किया जाता है। तो इसे लेके आप किस तरह की परिस्थिति आगे लाएंगे, किस तरह की जो आपकी कोशिश रहेगी इसे बाहर किया जाए? देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको मैं दिन प्रतिदिन, अब थोड़े दिनों के बाद उसको उठाता जाऊंगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने दोबारा एक प्रश्न पूछा। पहले आपने पूछा कि ये हमारे नेता यहाँ से बन के जाते हैं,
तो मैं वही आपको बता रहा था, बड़े अफसोस की बात है कि वो जहाँ से जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें इलाके की तर्जमानी करनी चाहिए, जोश व खरोश के साथ, चाहे वो असेंबली के अंदर जाते हैं, चाहे वो दूसरे किसी इदारे में जाते हैं, कॉरपोरेशन में जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जाकर उनको हो क्या जाता है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। वो वहाँ पे जाके चुप क्यों हो जाते हैं, वहाँ पे जाके क्यों एक दूसरे के पीछे वो उनके शर्ट के पीछे घूमते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ वो लोगों के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी होती है। तो आपने ये डंपिंग साइट की बात की, कचरे की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मसला शुरू हुआ था 2000 में। तो 2000 से लेकर 2014 तक आप यकीन मानेंगे, मैंने पूरे अपना ये तो जितना भी हमारा सरकार थी, जब 2014 में 2013 में मैंने पूरी सरकार जहाँ पे लाई, पूरी सरकार जहाँ, जिसमें डिप्टी सीएम साहब आए, जिसमें हमारे होम मिनिस्टर आए, जिसमें हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर आए, जिसमें हमारे अपने इतने म्यूनसिपैलिटी के आला अधिकारी आए, सभी को जहाँ पे लाकर उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि आज के बाद, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था तभी, तो हमने प्रोटेस्ट किया, 2004 में भी हुआ, 2006 में भी हुआ, 2008 में भी, 2011 में भी हुआ, 2012 में भी हुआ। तो हमने 17 साल इस इलाके के अंदर जो उनकी मंशा थी कि जम्मू शहर का पूरा कचरा इस बुलवार क्षेत्र में लाना, तो हमने उसको नहीं लाने दिया, उनको कामयाब नहीं होने दिया। यूँ 2014 आया, यूँ जहाँ पे इलेक्शन हुए, तो आप समझते किन लोगों ने इलेक्शन जहाँ पे लड़े, जहाँ से कितने कितने लोगों ने वोट दिए, तो उसके बदले हमें क्या मिला, ये हमें कचरा मिला। और 17 साल जहाँ पे कचरा नहीं आने दिया, 17 साल मैंने उसको घुसने नहीं दिया, उसके लिए फ़ाइट की, लोगों ने हमारा साथ दिया। तो लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं समझता हूँ आज हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे लिए हम बड़े बेकार होंगे। हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारी पीढ़ियाँ हमें रोएंगी। अभी तो आपके सामने कोविड-19 का मसला हुआ, कितने सारे मसले हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, जहाँ पे स्ट्राइकें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो कोविड-19 की बात छोड़ो, तो हमारे लोग ऐसे ही 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जहाँ पे इतनी महामारी फैलेगी, आप अभी पूरे जम्मू शहर का कचरा हमारे साफ़ सुथरे एरिया में आता है, जहाँ पे आप जेडी की कॉलोनियाँ डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा डिग्री कॉलेज है, जहाँ पे हमारी संस्कृत यूनिवर्सिटी है। जब हमारी सरकार ने, तब की सरकार ने, 2014 की सरकार ने जहाँ पे डिक्लेयर किया था कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये रेजिडेंशियल एरिया बताया था, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में आकर पूरे जम्मू शहर का कचरा डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती डाल रहे हैं। मैं उसके लिए हमने केस भी किया है, उसके लिए हम फाइट भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार है, हम उसके आगे कुछ कर नहीं सकते। तो मैं चाहता था कि जो हमारे यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट या दूसरे लोग जहाँ से बन के गए, जिन्होंने पूरा हमारे 74,000 जहाँ का हमारी असेंबली का वोट लिया, तो मैं समझता हूँ वो उनका काम है। अगर वो बंद कराना चाहें, मैं अपने लोगों को बार बार बोलता रहा, जब हमारे हाथ में कुछ था, हमारे पीछे लोग थे, तो हमने 17 साल कचरा नहीं डालने दिया। अब उनका फ़र्ज बनता है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अगर वो एक दिन में भी, जैसे हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, अगर वो चाहेंगे 1 दिन के बाद उसको 24 घंटे के बाद बंद करना है, तो वो 1 दिन के बाद भी बंद कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? जब उन्होंने इलेक्शन पिछले दिनों लड़ी, लेकिन उन्होंने कहा, वादा किया कि मैं कचरे को यहाँ से कचरा, जम्मू शहर का कचरा यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद वो खामोश होकर ना उनको कोई सवाल पूछते हैं, ना उनसे कोई बात ये करता है। जब कचरे के बाद में उनके पार्टी के लोगों को बोलते हैं, कम से कम आप तो पूछो, हमें छोड़ दो, हम आपके पीछे चलेंगे, हमारा कचरा बंद करवा दो। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमारी सरकार, हम नहीं बोल सकते। वो क्या मसला है, वो मेरी समझ से दूर है। राजीव जी, जिस तरह अब मौजूदा सरपंच भी हैं, पहले भी रह चुके हैं, तो लोगों ने काफ़ी आपने अच्छे काम किए होंगे, तो लोग दोबारा आपको चुना। तो क्या लगता है, जिस तरह मैं पहले ही आपको ये पूछ चुका हूँ कि जब कोई स्थानीय नेता ज़मीन से, यहाँ से, अपने गांव से निकल के लोगों की पहुँच से दूर हो जाता है, तो क्या कल आप जीतने के बाद इन लोगों के साथ किस तरह चलेंगे? और जो मौजूदा आपकी बात की जाए, सेरी की जाए, शोआ की जाए, ये काफ़ी ऐसी पंचायतें हैं जो काफ़ी पिछड़ी हैं, इनके लिए क्या प्लान है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा बड़ा फार फ्लंग एरिया है, बड़े पिछड़े लोग हैं। जहाँ हम जम्मू के, जैसे मैं बुलवाल में हूँ, हेडक्वार्टर पंचायत है मेरी, तो हम जम्मू से समझो आप 0 किलोमीटर पे हैं, लेकिन आज भी हम कई चीज़ों से वंचित हैं। जैसे अभी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो 40 साल पहले लगा था, वही आज चल रहा है। जब पोल वो लगे थे, वही चल रहे हैं। थोड़ी बहुत तो हमने उसको चेंज किया, लेकिन जिस पैमाने पे उसको चेंज करना चाहिए वो नहीं हुआ। सड़कें अभी भी उनकी खस्ता हालत है, बड़ी सारी मैं आपको बता सकता हूँ, बड़ी सारी मिसालें दे सकता हूँ, उनकी खस्ता हालत है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो अच्छा काम करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित है,
मैं ये बात मानता हूँ, अगर कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम नहीं करता है, जहाँ वो कुछ हमारे जो काम रह गए हैं उसके लिए हमें ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि वो हमारे काम हो सकें। तो आपने प्रश्न किया कि ये हमारा फार फ्लंग एरिया है। मैं आपको बताता हूँ जो हमारी लोकल जहाँ की समस्या हैं, जो हमारे वर्निंग इशू हैं, सबसे बड़ा वर्निंग इशू है हमारा माइनिंग का। जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट हमारा, जैसे आप जानते हैं कि आज किसी ने एक कमरा बनाना है तो उसके लिए उसको रेता चाहिए, बजरी चाहिए, पत्थर चाहिए। लेकिन आप यकीन मानेंगे वही पत्थर हमें 500 रुपये ट्राली मिलता था। आज वही पत्थर कोई 1000 रुपये देता है ट्राली, कोई 1500 रुपये देता है। वही रेते की ट्राली हमें 2000 रुपये मिलती थी, आज वही ट्राली 4800 में, 5000 में, 3500 में। कोई रेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मत यानी कि हर मटेरियल महंगा हो चुका है। इसमें इतना यदि गड़बड़ हो रही है, लोगों के साथ इतना लोगों की इतनी बदकाफ़ी हो रही है, लेकिन हम बार बार इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई बोल रहा। हमारे जितने लोग ट्राली वाले थे, हमारे ट्रैक्टर वाले लोग थे, जो इनसे जुड़े हुए थे, जो काम करते थे, ट्रक वाले थे, ट्राली ट्रांसपोर्टर लोग थे, हमारे ड्राइवर कंडक्टर लोग थे, वो काम करते थे बेचारे, वो रोजी रोटी कमा कर अपना खाना खाते थे। लेकिन आज वो भी अपने घर में बैठे हैं। अगर चोरी किसी तरीके से वो कोई रेता या बजरी लाते हैं तो आप यकीन मानेंगे जहाँ तो उनको पकड़ लेते हैं। अगर वो 2000 में बेचना चाहते हैं तो उनसे 50,000 रुपये मांगते हैं कि 50,000 रुपये आपको जुर्माना कर दिया। यानी कि पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। दूसरा सबसे जो हमारा बर्निंग इशू है वो है JDA डिपार्टमेंट। आप यकीन मानेंगे, जैसे मैं हेडक्वार्टर में बैठा हूँ बुलवाल में, तो जहाँ पे JDA डिपार्टमेंट जहाँ आता है, ये भी JDA है, ये भी JDA है, JD भी JDA है। आप जानते हैं कि JDA का 2032 प्लान है जिसमें सब कुछ मेंशन हुआ है कि ये कचरा कहाँ डालना है, ये दुकानें कहाँ बनानी है, ये नालियाँ कहाँ बनानी है। और आप यकीन मानेंगे आज तक JDA डिपार्टमेंट ने एक सिंगल पैनी भी इस ब्लॉक बुलवाल के अंदर नहीं लगाई और कोई भी उन्हें सुविधा नहीं दी। लेकिन ज़मीनें पूरी हड़प रहे हैं, ज़बरदस्ती आते हैं। पूरा लोगों ने 50 साल 100 साल से अपनी ज़मीनों पर कब्जा किया था, वहाँ खेती बाड़ी करते थे, वहाँ अनाज उगाते थे। लेकिन आज JDA वहाँ पर ज़बरदस्ती आ रही है। ये मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में मैं इसके बड़े जोशो खरोश के उठाऊँगा JDA को। और ये जो हमारी डंपिंग साइड है, जो कचरे का मसला बोल रहे हैं, ये माइनिंग का जो मसला है, जैसे हमारे जो लोग आज बेरोज़गार हो गए हैं, अपने घर में बैठे हैं, उनको इतना नुकसान, उतने जुर्माने किए गए हैं। ये रेता बजरी का मसला, ये मैं थोड़े दिनों बाद उठाने वाला हूँ पूरे जोश खरोश के साथ। ये हमारे मेन मसले हैं। हमारा बिजली का मसला है। आज भी हमारे कुछ घर, आप यकीन मानेंगे, आज भी अनकवर्ड हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हमारी सरकार बोलती है कि आपके लिए स्कीम है, सुहागा स्कीम है, फलानी स्कीम है, लेकिन आप यकीन मानेंगे आज ही, जैसे मैं हेडक्वार्टर में बैठा हूँ, आज मेरे हेडक्वार्टर के अंदर भी 60 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो जिनके पास बिजली नहीं है, जिनके पास पोल नहीं है, वहाँ पे बिजली की तारें नहीं है, यानी कि वो अनकवर्ड हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज भी हम बिल्कुल जम्मू के पास हैं तो अनकवर्ड हैं हमारे लोग, चाहे वो बिजली चाहे पानी का मसला है, वहाँ पर पानी का कनेक्शन नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती है। जो हमारे लोग आगे जहाँ से जीत के जाते हैं वो क्यों नहीं बोलते हैं। जहाँ पे हमारे महिलाएं हैं उनके बड़े सारे मसले मसाइल हैं, हमारे पेंशन के मसले हैं, गोल्डन कार्ड का मसला है। आज हमने शुरुआत की है कि चलो गोल्डन कार्ड घर घर में जाकर हम बनवा रहे हैं अपनी वार्ड के अंदर। तो मैं समझता हूँ बड़े सारे मसले मसाइल हैं जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। राशन कार्ड का बड़ा मसला है। जब तक हमारा सर्वे, जो हमारा सर्वे होता था 5 साल के बाद, अब 10 साल के बाद इसको कर दिया है, तो उसमें जब तक हमारा सर्वे नहीं होगा तो मैं समझता हूँ तब तक हमें तमाम सुविधा, चाहे वो लोगों को, ऐसे मैंने BPL के अंदर लाना है, जो APL में है उनको BPL लाना है, गरीब फैमिलीज़ हैं, नई नई शादी हुई है, लोगों ने राशन कार्ड बनाने हैं। तो कहीं भी आप जाओ वो कहते हैं आपका राशन कार्ड है, मैंने किसी को टॉयलेट के पैसे देने हैं, स्वच्छ भारत के पैसे देने हैं, तो मैं उसको दे नहीं सकता क्योंकि उसका राशन कार्ड नहीं है। अलग फैमिली है, 4-5 घर के अंदर, लेकिन उसके बाद पानी का कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है और ये राशन कार्ड नहीं है। जब तक ये चीज़ें हम इकट्ठा नहीं करेंगे, इसके लिए फाइट नहीं करेंगे, जब तक हमारा वो सर्वे नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ हम तमाम जितनी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है, उनसे महरूम रहेंगे। आखिर में क्या मैसेज रहेगा, क्या अपील रहेगी लोगों से? देखिए, मेरी अपील हमारे तमाम बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति और ख़ास कर ये हमारे युवा आज की डेट में पूरी तरह से खज्जल हो रहे हैं। जो पढ़े लिखे युवा हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन मैं समझता हूँ कितनी तमन्ना थी, लोगों को कितना कुछ बोला गया था कि आपको इतनी नौकरियाँ मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन आज तमाम स्कीमों से, तमाम बातों से, तमाम बातों से ये हमारे युवा जो महरूम है। मैं समझता हूँ अगर देश की कोई पावर है, कोई शक्ति है, वो युवा है, नौजवान है। अगर नौजवान को आज हम सही दिशा नहीं देंगे, सही साइड पे नहीं लेके जाएंगे, तो मैं समझता हूँ हमारे जितने नारे हैं
वो खोखले रह जाएंगे। चाहे हम ड्रग्स के लिए बोलते हैं, चाहे दूसरी बातों के लिए बोलते हैं, जो आपको अच्छी लाइन पर ले जाने के लिए बोलते हैं। हमारे स्टेट की झूठी आ गई, जूनियर टेरिटरी होगी, तो उसके लिए हमें बोला गया कि आप जूनियर टेरिटरी बन गई, इतनी इंडस्ट्री जहाँ पे आएगी, इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बदले क्या हमें मिला वो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। मैं समझता हूँ मेरा संदेशा, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति, आप मेरी पार्टी ने जैसे मुझे 36 साल 37 साल के बाद मुझे मैंडेट दिया, मेरे पे विश्वास किया, मैंने एक जगह ठीक खड़ा रहा, तो ऐसे ही मेरे लोग, मुझे काम करने का बड़ा शौक़ है। तो मैं तो ऐसा शख्स हूँ, मैं सुबह अपने घर से जाता हूँ तो मैं रात को ठीक 12 बजे, मेरी एक ज़माना थी कि कोई मुझे काम बोले तो मैं जब तक उसका काम न करूँ मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती। जब उसका मैं काम कर देता हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। और आप यकीन मानेंगे, मेरे फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मैं जब सुबह उठता हूँ तो कई बार वो स्कूल चले जाते हैं, तो जब मैं रात को आता हूँ वो सोए होते हैं, तो मैं सोचता हूँ मैं उनसे भी मैं दूर हूँ। लेकिन मैं सभी को, जितने भी हमारे लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, जब आप इस फील्ड में हैं, जब आप इस इदारे में हैं, जब आपने लोगों के काम करने हैं, तो मैं समझता हूँ फैमिली से आपको थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा, तब लोगों के काम होंगे। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर, मुझे अपना बच्चा समझकर मुझे एक मौका देकर देखें। मैं आपके लोगों की, मैं अपने तमाम बुजुर्गों की, नौजवान साथियों की, महिला शक्ति की जो मसले मसाइल है, मैं एक एक पूरा बारीकी से जानता हूँ। मैं सरपंच हूँ और मैं हेडक्वार्टर का सरपंच हूँ, और मैं खास करके हमारी जितनी पंचायतें हैं उनमें से मैं ही ये कंटेस्ट कर रहा हूँ सरपंच, और मैं तमाम चीज़ें जानता हूँ। एक एक चीज़ का मुझे पता है कि कहाँ पे क्या है, वो उसको कैसे करना है, वो किसके पास जाना है, किसके पास हमें प्रोटेस्ट करना है, किसके पास डिमांड करनी है, हमारी कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जितने ग्रीवेंसेस हैं हमारे, तो मैं हर एक जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ एक तो मैं पंचों सरपंचों का जो जितने भी पंचायतों के मसले हैं वो उनकी पूरी तरह से व्याख्या कर सकता हूँ गवर्नमेंट के आगे। बाकी हमारे तमाम जितने मसले मसाइल हैं इलाके के, चाहे वो लोकल इशू हैं, चाहे जैसे मैंने आपको जो बर्निंग इशू बताए ये मसले हैं, मातृशक्ति का मसला है, हमारी बहनों के मसले हैं, हमारे नौजवानों के मसले हैं, मैं इतने जोशो खरोश के साथ उठाऊँगा। मुझ में इतना जज्बा है कि मैं एक बार मुझे मौका दें तो मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ का निशान है। हाँ, कांग्रेस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं समझता हूँ 4 तारीख को सभी लोग मेरे पक्ष में, मेरी तरफ रुझान करके एक एक ठप्पा मेरे नाम पे लगाएं, तो मैं बताऊंगा लीडरशिप क्या होती है, काम कैसे होते हैं, लोकल इशू कैसे उठते हैं। तो जब तक हमारे पास ये पावर नहीं होगी, मैं इस पंचायत में बैठा हूँ, मैं पंचायत की बात करूँगा। जब आप मुझे आगे धकेलेंगे, मैं उस मुकाम पर जो मेरा काम बनता है, जो लोगों ने जो मुझ पर लोग विश्वास रखेंगे, मैं उनकी उम्मीद पर पूरा उतरूँगा। और आप यकीन मानेंगे, जो भी लोग के हक की बातें होंगी, जो लोगों के दिल टूट चुके हैं, हमारी जितनी लीडरशिप है उनकी बातें सही तरीके से नहीं रखती है, जब वो बोल लेते हैं, जीते हैं तो लोगों को भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ वो लोग भूलते कैसे हैं। लोग जो कोई वोट देता है वो अपने दिल से देता है, अपनी जान देता है। किसके लिए देता है कि ये बंदा हमारी नुमाइंदगी करेगा, लेकिन वहाँ पे भूल जाते हैं। मैं लोगों की तर्जमानी करूँगा, ज़बरदस्त तर्जमानी करूँगा, और मैं जितने वादे मुआदे करूँगा मैं उन पर पूरा खरा उतरूँगा। 4 तारीख दिसंबर की 4 तारीख एक एक वोट मेरे हाथ निशान पर, एक एक वोट एक बार दें, मुझे जिताकर आगे भेजें। मैं अपने इलाके को कभी निराश नहीं होगा। मैं अपने बुजुर्ग का, नौजवान का, महिला शक्ति का कभी सर नहीं होने दूंगा। अपने ब्लॉक को खुशहाली की तरफ लूँगा। जो हमारे मसले मसाइल हैं, जो हमारे रह चुके हैं, उनके लिए ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे सरपंच, जो मौजूदा सरपंच है बलवाल ब्लॉक के, राजदीप सिंह जी, और इन्होंने बताया कि मौजूदा सरपंच भी हैं और काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम है और उससे दो चार होते हैं। और इसके साथ साथ ही इन्होंने कहा कि अगर इस बार लोग मेरे पे विश्वास जताते हैं तो वो जितना भी जो पेंडिंग काम है, जिस तरह महिलाओं के हो, मातृशक्ति की पेंशन की हो, वृद्ध पेंशन हो, या फिर विडो पेंशन हो, उसके साथ ये वाई और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए और युवाओं की बात की जाए, तो ये सारे काम साथ मिलकर करेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये अपने क्षेत्र का काम नहीं करवा पाते। तो आप इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते हैं स्टेट इनक्लेव। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में विकास शर्मा, जम्मू।